जो महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी छत्तीसगढ़ के रहनिवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को भगवान हाटकेश्वर महादेव की साक्षी में गंगा महारानी के सभी शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र धरा है, पवित्र भूमि है, जहाँ भगवान शिव की अनुपम कृपा संपूर्ण अमलेश्वर वालों पर हुई है। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनसे राजिम कुंभ के समय पर मिलना हुआ और दूसरी बार इस पवित्र कथा में आपसे मिलना हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो निरंतर समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, सनातन धर्म के हित की बात हो, उसमें आप अग्रणी रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान यजमान परिवार श्री पवन खंडेलवाल जी, श्री सागर खंडेलवाल जी, श्री विशाल खंडेलवाल जी, श्री मोनू साहू जी, सभापति जिला पंचायत दुर्ग, और सहयोगी में श्री बसंत अग्रवाल जी। इन सभी ने बड़े भाव से, आनंद से नहीं, ठीक है, भाव से, आनंद से पवित्र शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार सभी यजमान परिवार को जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री बसंत जी अग्रवाल जो गुड़ियारी रायपुर में भव्य शिव महापुराण की कथा आयोजित किए थे,
साधुवाद। आप अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हो और ये ध्यान रखें कि केवल इसको अमलेश्वर की छत्तीसगढ़ की भूमि ना समझते हुए इसको ये मानकर कथा सुने कि हम गंगा किनारे काशी में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। खारू गंगा जो छत्तीसगढ़ की जीवन दायिनी भी मानी जाती है, शिव भक्तों का एक केंद्र बिंदु है। संपूर्ण शिव भक्तों के लिए एक आनंद की राशि है। बोला हाटकेश्वर महादेव की। तो ये पवित्र भूमि पर बैठकर, ये पवित्र भूमि पर आप और हम छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतनी तपती हुई ज्येष्ठ का महीना, कहते हैं जो ज्येष्ठ का जो महीना होता है, इसकी जो गर्मी होती है इतना प्रबल तपन होती है कि हिरण भी काला पड़ जाता है। और ऐसी ज्येष्ठ की गर्मी में आप ये लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है, ये भगवान शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता है। और शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन। ओ शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन। बिना शिव की कृपा के एक कदम भी आप और हम चल नहीं सकते। बिना शिव की कृपा के एक अंश भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस कथा का जो नाम दिया है वो समर्पण शिव महापुराण। समर्पण से मतलब है अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के जितने दुख हैं, जितने तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, अपने जीवन की जितने तकलीफें हैं, अपने जीवन के जितने दुख हैं, अपने जीवन के जितने कष्ट हैं, और अपना संपूर्ण जीवन भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दे। भगवान देवादिदेव महादेव को दे दे। समर्पण ये नहीं होता कि हम मंदिर में जाकर बैठ गए, मतलब भगवान के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव हो गया तो हम समर्पित हो गए। हम किसी तीर्थ में जाकर बैठ गए तो हम वहाँ जाने पर ऐसा लगा कि हम तीर्थ के प्रति समर्पित हो गए। अपने जीवन का सारा भार, अपने जीवन का जितना दुख है, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, जितना तकलीफें हैं, इन सबको हमने परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया।
हमारे जीवन का जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट, जो भी है, हम उसको परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दें, हम भगवान के चरणों में ले जाकर रख दें, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी का समर्पण हो गया। हमने अपनी सारी जिम्मेदारी बाबा भोलेनाथ जी पर छोड़ दी। अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी, थोड़ा नीचे करो, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी देवादिदेव महादेव पर छोड़, संपूर्ण जिम्मेदारी। कल जब हम आए, हमारा रुकना माननीय पवन खंडेलवाल जी के यहाँ हुआ है। पवन खंडेलवाल जी के हम रुके और हम जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे कक्ष में, तो हमने कहा कि बहुत अच्छा सूचना मिली कि आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। तो पवन खंडेलवाल जी कह रहे थे, गुरुजी भोलेनाथ जी ने करा ली और पूर्वजों का आशीर्वाद था तो उन्होंने ये सब आयोजन करवा दिया। ये शिव तत्व, इसी को भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति कहते हैं। कल गाड़ी में बैठकर आ रहे थे तो सभी लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छे से व्यवस्था करी गई है, पंडाल लगाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करी गई है और फुहारे लगाए गए हैं जिससे गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो पंडाल के अंदर। ऐसी व्यवस्था करी। और ये बिना शिव कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना शंकर जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पित हो रहे हैं, पार्वती मैया यदि शंकर जी के प्रति समर्पित हो रही हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो रहे हैं, माँ वीणा देवी ब्रह्मदेव के प्रति समर्पित हो रही हैं, आपका समर्पण यदि है, आप अगर समर्पण की भाषा को जानते हो, समर्पित की भाषा को जानते हो, तो ये भी मानकर चलना कि हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं फिर वो हमको संभालने लगता। एक छोटी सी भाषा से, छोटी सी बात से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाना चालू करें। मेरी माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो गोदी में पड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और माँ उसके मन की दशा को समझती है। माँ उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, माँ ने उसका चेहरा पढ़ लिया और माँ ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, माँ ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, माँ ने उसको कपड़ा बदल दिया। माँ उसकी सेवा संभाल में लगी हुई है, माँ उसकी सेवा संभाल कर रही है। माँ कब तक उस बच्चे की सेवा करती है?
माँ उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है, जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है, तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है, जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे ही बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहाँ से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो, आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे, और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो, और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो, तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है, तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो,
अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें। गया दर्शन करने, जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करें। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहाँ पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम माँ जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना, प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं। और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए, ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा। 7 दिन की कथा है, यजमान परिवार कथा करा रहा है,
श्री पवन जी खंडेलवाल हुए, सागर खंडेलवाल हुए, विशाल खंडेलवाल हुए, श्री मोनू साहू जी हुए, ये सब मिलकर कथा करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि आप कथा को ग्रहण करो। एक 10 रुपए की बॉटल के चक्कर में, 5 रुपए की बॉटल के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की पूंजी मत छोड़ देना। ये शिव पुराण तुम्हारे हाथ से ना निकले। जो धूप में खड़े हैं टेंट के अंदर, वहाँ कपड़े के टेंट में, यहाँ तो फिर भी आपके पास में ये फाउंटेन चल रहे हैं और छाया बनी हुई है। जो धूप में बैठे हैं ट्रालियों के ऊपर, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो टेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कहिए वो लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धूप की तपन एकदम तेज पड़ रही है।